हेलो एवरीवन। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से एक बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत छोटा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। कि यानी कि एक मेरा वेब पेज रहेगा, वेब पेज में एक बटन रहेगा, उस बटन में क्लिक होने पे हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए फटाफट स्टार्ट करते हैं सबलाइन और अपने प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समय कम से कम लगे तो न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको डेस्कटॉप के ऊपर में सेव कर देते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे है, इस फाइल का नाम दे देते हैं बैक बीजी, ओके। तो यहाँ से बीजी डॉट एच टी एम एल के नाम से सेव करते हैं एंड इसकी बेसिक का कोड हम लिख देते हैं लिख देते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चेंज चेंज बीजी कलर, ठीक है। ऑटोमेटिक चेंज बीजी कलर इस तरह से कुछ दे देते हैं और इसके अंदर मुझे स्टाइल भी करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। स्टाइल के लिए हम सिंपल सा बॉडी में स्टाइल कर देते हैं पूरा। तो पहले स्टाइल टैग ओपन करते हैं और स्टाइल टैग के अंदर में बॉडी टैग के अंदर, ठीक है, बॉडी बॉडी के अंदर में हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट कलर का टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उससे पहले डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, है ना। एंड अलाइन आइटम को भी हम यहाँ पे अलाइन कंटेंट को भी सेंटर एंड अलाइन आइटम को भी हम सेंटर करते हैं। चले परफेक्ट, इतना काफ़ी है। एंड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हम बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक दे देते हैं, पूरे पेज का कलर ब्लैक दे देते हैं। एंड इसका विथ देते हैं 100%। हाइट को करते हैं 100 VH वर्टिकल। सेव करेंगे, इस फाइल को एक बार रन करा के देखते हैं हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। जी हाँ गाइज, बिल्कुल क्लियर हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। इसमें बीच में एक बटन बनाएंगे जिस बटन पे क्लिक करने से हमारा ऑटोमेटेड बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए। तो चलिए ऑटोमेटेड के लिए हमें कोड करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट के पहले भी एक बटन लगा देते हैं। बटन के अंदर में एक फंक्शन पास करते हैं ऑन क्लिक, ओके। यानी कि क्लिक होने से हम इनलाइन जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे हैं और फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं बीजी बीजी चेंज, ओके। बीजी चेंज ये नाम हम इन केस लिखने वाले, ठीक है। अब बटन का नाम लिखते हैं क्लिक क्लिक टू चेंज क्लिक टू चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, BACK बैकग्राउंड। इस तरह का हम बनाकर बटन लगा दिया मैंने, रिफ्रेश। तो बटन हमारा बीच में आ गया, बस बटन के क्लिक करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगी। तो बटन थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। पहले हम जावास्क्रिप्ट कोड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आएगी स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं और इसको थोड़ा नीचे आते हैं, ओके। चलिए नीचे आते हैं। इसके अंदर में सबसे पहले हम एक फंक्शन ओपन करेंगे। फंक्शन का नाम क्या देंगे, बीजी, तुम्हें दिया है ना, बीजी चेंज। मेक श्योर आप देख लिए कि नेम आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि नाम आपका चेंज हो या नाम आपका गलत हो। बीजी कलर एंड इसके अंदर में आकर हम जावास्क्रिप्ट के कुछ कोड करेंगे। तो मेरे को सबसे पहले करना क्या है, हमें करना है जनरेट, मतलब रैंडम, हमको रैंडम कलर लाना है, ठीक है। हम चाहते क्या है, इस बटन पे क्लिक करें तो रैंडम कभी ब्लू आए कभी ब्लैक आए। हम ये नहीं चाहते अलग अलग कलर, नहीं। एक तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी बॉडी को एसेस करके बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। लेकिन हम चाहते क्या है कि नहीं, हम चाहते हैं कि बटन क्लिक होने पर हमारा एक एक कलर आए, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट बीजी कलर लिख के, जैसे मैंने एक वेरिएबल्स बना लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस तरह से भी हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ले जाके डॉट बॉडी, इस तरह से। लेकिन हमें इस तरह का नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल्स के थ्रू करना है, ऑटोमेटेड करना है। उसके लिए हम लेट लेंगे
एक वेरिएबल्स और लेट का नाम दे देते हैं बीजी कलर, ठीक है, लेट का नाम दे दिया मैंने वेरिएबल का बीजी कलर। इसके अंदर में हेक्सा का हम हैशटैग दे देंगे, कुछ लॉजिक कोड हम लगाएंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाकर एक फंक्शन पास करेंगे मैथ MATH मैथ डॉट, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर। डोंट वरी, हम कोड को समझाएंगे कि मैथ डॉट फ्लोर क्यों ले रहे हैं। इसके अंदर में हम एक मैथ का रैंडम कोड पास करेंगे मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम RANDOM, मैथ डॉट रैंडम के इसके अंदर में मैथ डॉट रैंडम जो नंबर पास करेगा वो मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मान लीजिए हेक्सा कोड में कितने हेक्सा डॉट किसे कहते हैं, कमेंट करके समझाते हैं। हेक्सा कोड कहते हैं जैसे कि हैश ट्रिपल एफ, ये कहते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जो कम से कम 7 से 8 डिजिट का होना चाहिए। तो चले हम एक अपने नंबर से नंबर ले लेते हैं 165, कितना हो गया 4 5 6 7, इतना नंबर कम से कम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। इस नंबर को टू चेंज कर दो, किसमें, टू स्ट्रिंग, हमें चेंज करना है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग समझते हैं ना, स्ट्रिंग में करना है। कौन सा स्ट्रिंग, हेक्सा का बेस क्या होता है 16, हेक्सा का बेस कितना होता है 16 होता है। एंड इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, पूरे बॉडी का क्या करो, स्टाइल कर दो, STYL स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है, BACK बैकग्राउंड। स्पेलिंग गलत होगा तो बताइएगा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड के बाद हम यहाँ पे लेंगे जो मैंने वेरिएबल्स लिया है, ठीक है, मैंने लेट के अंदर कौन सा वेरिएबल्स लिया था, मैंने लिया था बीजी कलर ये लिया था। एंड कर्ली ब्रैकेट लॉक एंड फाइल को एक बार सेव पे आकर हम चेक करते हैं कि हमारा ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। इसको चेंज करते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा कोड चेंज किया, बट ये सिर्फ देखिए ना, देखिए जैसे जैसे क्लिक कर रहे हैं ये कोड हमारा कलर अलग अलग दे रहा है। अब ये आपको समझना है कि अलग अलग कलर कैसे दे रहा है, ठीक है। मैंने तो कलर यहाँ पे कोई डाला नहीं है, तो चले अब कमेंट के थ्रू हम कोड को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं कि ये अलग अलग कलर दे कहाँ से रहा है। आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कलर, मैंने एक कलर भी नहीं दिया है, हेक्साडेसिमल दिया मैंने। जब मैंने हेक्साडेसिमल के अंदर में ये कलर कहाँ से आ रहा है, तो चलिए वन बाय वन करके थोड़ा कोड को समझते हैं, तब जाकर, ताकि आने वाले प्रोग्राम्स में अब आप कुछ इस तरह का अलग अलग अपने खुद से भी लॉजिक लगा के बना सकें। तो कमेंट के साथ हम कोड को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिया, मैंने लिया मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम। तो मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैथ डॉट रैंडम का जो काम है, जो मैथ डॉट रैंडम काम करता है, वो बेसिकली में एक रैंडम वैल्यू देता है ना, एक रैंडम वैल्यू देता है। आई होप कि आपको क्लियर होता होगा, एक रैंडम वैल्यू देगा। कैसे वैल्यू देगा रैंडम, चले इसको भी थोड़ा इसको हम और भी डिटेल में चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि मैथ रैंडम कैसे काम करता है। सबसे पहले गाइस हम लिख देते हैं, मैंने यूज किया मैथ, पहले समझिए मैथ MATH डॉट रैंडम, ये क्या कर रहा है, ठीक है। इस कोड के अंदर में इसकी क्या यूज है, हमने जो लिखा मैथ डॉट रैंड, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो ये फंक्शन सिंपल सा काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा कोड को समझने की कोशिश करें, ये कोड बहुत क्लियर कुछ कहना चाह रहा है, कुछ कह रहा है। ये कोड क्या कह रहा है, मैथ डॉट रैंड का मतलब होता है कि भाई रैंडम वैल्यू दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1, 0 से 1 का कोई भी रैंडम नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल 0.2222, ठीक है, ऐसा ही नंबर देगा, ऐसे नंबर देगा, यानी 0 से लेकर 1 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर देगा, ठीक है। अब मेरे को इस रैंडम नंबर को मुझे बड़ा करना था, क्योंकि ये ऐसे देगा, इतना बड़ा नहीं देगा, 0 पॉइंट इतना देगा,
ठीक है, ये हमारा ऐसे देगा 0.25 से लेकर 0.45 तक का नंबर देगा। रैंड का काम है, मैथ डॉट रैंड। अब मेरे को इसको बनाना है बड़ा डिजिट में। मैंने बताया ना, हमारा जो हमारा हेक्सा कोड होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, कम से कम 3 से 4 या 5 डिजिट का उसके अंदर में अल्फ़ाबेट होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो बड़ा करने के लिए मैंने क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज डैट कर लो, एग्जांपल के तौर पे हम उसको समझाना चाह रहे हैं कि आपका मैथ डॉट रैंड से नंबर मिला 0.25। सपोज मैंने मल्टीप्लाई कितना से कर दिया 16, ठीक है, 165589 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो सपोज डैट कर लो कुछ इस तरह का नंबर हमें आउटपुट आया होगा, कुछ इस तरह का आउटपुट आया। ठीक है, इस तरह का कुछ मेरे आउटपुट आया है। तो ये मैथ डॉट रैंड और ये मल्टीप्लाई जो मैंने सिलेक्ट किया हो मैं, इसका इतना ही काम है। रैंडम नंबर देगा, उस नंबर वो छोटा नंबर देगा ना, कि मैंने क्या बताया 0 से लेकर 1 तक का नंबर देगा, उसके बीच का नंबर देगा, 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं, उसके बीच का नंबर देगा। और भाई जब 0 से लेकर 1 का बीच देगा तो नंबर शॉर्ट नंबर रहेगा। मुझे लंबा नंबर को लंबा करना है, डिजिट में बदलना है, तो हमने इस तरह का कोड मैथ डॉट रैंड के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू से। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आ रहा है, तो मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज करते हैं। आप अगर जावास्क्रिप्ट में मैथ फंक्शन पढ़े होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा। मैथ डॉट फ्लोर यूज किया जाता है फ्लोट वैल्यू को हटाने के लिए, डॉट वैल्यू को हटाने के लिए। मैंने क्या कर दिया मैथ डॉट फ्लोर, यानी कि भाई जो भी मल्टीपल होकर आ रहा है, जैसे मल्टीपल होकर क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 165875 डॉट, तो ये डॉट को हटाकर ये सिर्फ और सिर्फ 16, मैं कमेंट करता हूँ मैं, ये कितना आएगा 165875, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इतना ही देगा। ठीक है, डॉट वैल्यू को हटा दिया। अब यहाँ पर मैंने लगाया था टू स्ट्रिंग। ये मैंने क्यों लिखा भाई टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। और हेक्सा क्या होता है हमारा, हमारा हेक्सा में स्ट्रिंग भी होता है, अल्फ़ाबेट भी होता है। तो ये क्या करेगा, टू स्ट्रिंग इस नंबर को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर देगा। इस नंबर का जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगा कन्वर्ट कर दिया। और कितना से कन्वर्ट किया, 16 क्या है, हेक्सा का बेस। जैसे डेसिमल का होता है ना, डेसिमल का होता है, बाइनरी का 8 होता है, डेसिमल का 2 होता है, इस तरह का हेक्सा का 16 हमारा बेस होता है। तो ये जो स्ट्रिंग बदलेगा, इस नंबर को जो बदलेगा वो हेक्सा के फॉर्मेट में, हेक्सा के फॉर्मेट में ये बदल देगा। तो जब जब उस बटन को क्लिक करेंगे तब तक एक रैंडम नंबर देगा, रैंडम नंबर मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, जो डॉट वैल्यू आएगा ये मैथ डॉट फ्लोर उस डॉट को हटा देगा, और उस वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आएगा स्ट्रिंग, उसको हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट कर देगा। और एक न्यू नंबर, एक न्यू वैल्यू, रिपीट अगेन रिपीट, ये बार बार एक न्यू हेक्सा वैल्यू आएगा जो कि कलर कोड बन जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के स्टाइल से मैंने बीजी कलर में जो भी कोड आया, जो भी हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू आएगा, मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 के साथ साथ में उसको कोड हैश लगाना पड़ता है। तो हैश मैंने डिफ़ॉल्ट में ऐड कर दिया है। और ये कॉन्टेनाइंस मैंने लगाया है प्लस ऑपरेटर, ताकि इसके साथ ये ऐड हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट पे बताएं, और आप डाउट लिखिए, कन्फ्यूजन लिखिए, या अपना ईमेल आईडी आप दें। हम आपकी ईमेल आईडी पे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको हम मेल करेंगे। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर को पिन कर दें। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, बाय बाय।